बहुत कोऑपरेट किया है और सच मानिए तो उनकी मेहमान नवाजी देख के हमारी आंखों में आंसू आ गए हैं। इतना ज्यादा हम इमोशनल हो गए हैं, उनकी मोहब्बत के कायल हो गए हैं। इतनी मोहब्बत कल से आज तक लोगों ने पहलगाम के अंदर हमें दी है, पूरे रास्ते के अंदर हमें दी है। जो लोग ये बात कहते हैं कि कश्मीर के लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद हमारे परिवार के लोग जितनी मोहब्बत हमसे करते हैं उतनी ही मोहब्बत ये कश्मीर के लोग हमसे करते हैं, जबकि ये हमें जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, लेकिन ऐसी मोहब्बत है कि गाड़ी में अंदर हमें जबरदस्ती खाने पीने की चीजें दे रहे हैं कि आप बिल्कुल यहाँ से जैसे भी चाहते हैं जाइए, और अगर आपको कोई बात होती है तो आपसे पहले हम गोली खाने को तैयार हैं। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू सर, विश यू हैप्पी जर्नी एंड सेफ जर्नी। थैंक यू सर। सर आप इसके बारे में जो इसको मजहब का रंग दे रहे हैं इस टाइम आधे लोग, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं सर, ये गलत है। कश्मीर की आवाम बिल्कुल भी ऐसा मजहबी रंग, कश्मीर में हमने कई लोगों से पूछा है, लेकिन ये किसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को नहीं जानते, ये सिर्फ इंसानियत की परिभाषा को जानते हैं। इंसान अच्छा होना चाहिए, ये मोहब्बत को जानते हैं केवल, और ये हमारे देश की शान है। कश्मीर देश की आन बान और शान है, हमारा सिर है। भारत के नक्शे में सबसे ऊपर कश्मीर आता है। तो हम वाकई में जिन लोगों की ये भ्रांति है कि कश्मीर के लोग मजहबी होते हैं, ऐसा यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिला है। ये मीडिया अगर इस बात को फैलाती है तो ये गलत तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं इस चीज को। यहाँ के लोगों में ऐसी भावना बिल्कुल नहीं है। ये केवल इंसान को जानते हैं, इंसान अच्छा होना चाहिए और उसकी खिदमत को पूरे दिल से अंजाम देते हैं। क्या कहना चाहते हो कि जो मैसेज आम टूरिस्ट को जो आना चाहते हैं उनको ये क्या मैसेज रहेगी आपकी, और डर है यहाँ पे कोई? नहीं, बिल्कुल डरने की कोई जरूरत, इंसानियत का हुआ है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि घटना ऐसी हुई है जो यहाँ के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अटैक अगर हुए हैं तो दूसरे अटैक जरूर हुए हैं, लेकिन कभी भी टूरिस्ट के ऊपर अटैक नहीं हुआ यहाँ पर। ये पहली मर्तबा है कि किसी टूरिस्ट के ऊपर यहाँ पर अटैक हुआ है, और इससे हम नहीं, पूरा देश इससे सुन्न पड़ गया है एकदम से कि ऐसा क्या हुआ। क्योंकि कश्मीर में कभी भी जो मेहमान यहाँ पर आते हैं उनकी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है इनको, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर डर की कोई बात नहीं है। यहाँ पर सारी पोजीशन अभी अंडर कंट्रोल है, और बहुत अच्छे तरीके से जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको यहाँ के लोग हेल्प कर रहे हैं। पहली बार आपने ऐसा देखा होगा कि ये जो कत्ल इंसानियत का हुआ है, इसमें शॉप्स बंद है और स्कूल्स बंद है और लोग सारा पूरा कश्मीर बंद, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, ये इस बात को दिखा रहे हैं सब लोग कि हम आप सब के साथ हैं, हम आप सब से मोहब्बत करते हैं, और ये हमारे काम धंधे बाद में हैं, पहले हमारे लिए आप लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं, क्योंकि आप ही से ये सब कुछ गुलजार है। आपके कदम यहाँ पर पड़ते हैं तो हमारी ये जो धरती है, हमारी ये जो जमीन है, सरजमी है, ये गुलजार होती है। तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि यहाँ के लोग जो है वो मेहमान पसंद है हमेशा, और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। ये लोग जो है इस बात का आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम पूरे भारत के सभी लोगों के साथ हैं, और आज हमारी रोजी रोटी जो उनसे चल रही है, ये रोजी रोटी हमारी जो है ये बिल्कुल आगे भी इसी तरह से चलती रहे। आप लोग यहाँ पर आते रहें बिना किसी डर के, हम लोग सब आपके साथ हैं। तो ये सपोर्ट जो आज कर रहे हैं, ये सपोर्ट इसी वजह से कर रहे हैं कि हम भी आपके साथ हैं, और ये जो घटना हुई है इसकी निंदा कर रहे हैं ये सभी लोग। इन सब लोगों का ये कहना है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए इनको। सर आप भी कल पहलगाम से ही आए? जी हाँ, हम पहलगाम थे, और जो घटना हुई है, गोलीबारी हुई है, उससे केवल 10 से 15 मिनट की दूरी पर थे। हम लोग भी पहाड़ी पर ही थे, ऊपर दूसरे तीसरे पॉइंट पर थे। हमारा अगला पॉइंट वही था बैसारनी, जहां पर हम जाने वाले थे। तो वहां से हमारे घोड़े वालों ने हमसे कहा कि आप रिटर्न हो जाइए। तो हमने पूछा कि क्यों? उन्होंने कहा कोई लैंडस्लाइड हुआ है। उन्होंने थोड़ा सा कि हम घबरा नहीं जाए, इसलिए उन्होंने ये कहा है कि कुछ लैंडस्लाइड हुआ है तो आप लोग नीचे उतर जाइए। तो हम अगला पॉइंट हमारा बैसारनी था, बैसारन से थोड़ा पहले ही हम लोग जो है वापस रिटर्न आ गए। आपको लोकल ड्राइवर था, उसने आपको हेल्प की यहाँ तक आने में, आश्वासन दिया जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से उन्होंने हमारी पूरी मदद की, और उन्होंने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आधे रास्ते में जब लोग भाग के आए तो हमें मालूम पड़ गया था कि एक हमला हुआ इस तरीके से। उन घोड़े वालों ने हमसे ये कहा कि सर आप कोई मत घबराइए, बिल्कुल भी हम आपके साथ हैं, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, जहां आपकी गाड़ी है वहां तक हम छोड़ेंगे और आपको साथ लेकर के चलेंगे। शुक्रिया। ये देख सकते हैं हमारे साथ टूरिस्ट थे कौन, ये लतीफ भाई है। ये आपको पूरा उनके साथ में ऐसा लग रहा है, फिर से पूरा बताइएगा, ठीक है?
एक्चुअली में क्या है, हम जैसे ही जम्मू उतरे तो जम्मू उतरने के बाद फर्स्ट हम लोगों का कांटेक्ट लतीफ भाई से ही हुआ था। फारूक सर हमारे क्या नाम है जो ट्रेवल्स से हैं, उन लोगों ने हमारा पूरा ट्रेवल्स अरेंज किया। और लतीफ भाई हमको पहले बंदे थे जो जम्मू कश्मीर में हमें मिले जम्मू में। तो लेकिन हमारा कुछ ऐसा दुर्भाग्य रहा कि सबसे पहले तो लैंडस्लाइड मिला हमें। तो लतीफ भाई ने कहा कि भैया हम पे विश्वास रखोगे तो हम आप कश्मीर घुमाएंगे। तो लतीफ भाई ऐसे थे जो हमें 16 घंटे की जर्नी करके जम्मू से श्रीनगर लेके आए। बहुत कोऑपरेट किया है लतीफ भाई। और कश्मीरियत जिंदाबाद। कश्मीरियत जिंदाबाद। वापस कब जा रहे हो? अब ये तो लतीफ भाई ने बोला है कि सर 1-2 रोज हमारे घर पे गुजारिए और आप बाकी में पूरा कश्मीर घूम के जाए तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। नहीं, राजस्थान, हम लोग राजस्थान जयपुर से हैं सर।